हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो देखिए, हमारे पास एक 5 सेंटीमीटर साइज का ऑब्जेक्ट है जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस के 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है और उस लेंस की फोकल लेंथ भी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो अब जो इमेज बनेगी उसकी साइज और पोजीशन बताना है। तो सबसे पहले तो एक कन्वर्जिंग लेंस क्या है? तो देखिए, कन्वर्जिंग लेंस मतलब जो ऐसी लेंस जो रे को मोड़ दे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो ऐसी कौन सी लेंस करती है? देखिए, कॉन्वेक्स लेंस जो रहती है एक्चुअल में वो कन्वर्जिंग लेंस रहती है, क्योंकि वो क्या करती है, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे निकलने वाली रे को ये लेंस क्या करती है, कन्वर्ज कर देती है, यानी कि मोड़ देती है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का और ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस दी हुई है 30 सेंटीमीटर। अब क्या लिखा हुआ है, देखिए लेंस की फोकल लेंथ जो दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो क्योंकि ये लेंस जो है रे को आगे तरफ कन्वर्ज कर देती है, तो मैं उधर ही साइड का फोकस लिख देता हूँ, जो कि कितना, देखिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अब इमेज कहाँ पर बनेगी उसके लिए हमें लेंस फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, और क्वेश्चन में लिखा भी है लेंस फार्मूला लगा के इमेज पता करिए। तो चलिए लेंस फार्मूला लिख लेता हूँ मैं पहले। तो देखिए लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलिए अब क्या क्या चीज़ गिवन है ये लिख लेता हूँ। जैसे कि ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, यानी कि h गिवन है 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस ये गिवन है, इसको अपन u लेते हैं तो ये 30 सेंटीमीटर। अब देखिए क्योंकि ऑब्जेक्ट को नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड रखा गया है, देखिए अगर इसको अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो ये वाला प्लस एक्स एक्सिस हुआ, ये वाला माइनस एक्स एक्सिस। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट माइनस के साइड रखा हुआ है करके u में यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। अब v तो हमें देखिए कैलकुलेट करना है, फोकस दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये लेंस क्या करती है, रे को आगे की तरफ कन्वर्ज कर देती है, तो फोकस जो है वो पॉजिटिव के साइड लिया जाता है, इसलिए फोकस को हम पॉजिटिव ही रहने देंगे। अब इस लेंस फार्मूला में अपन वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1/f यानी कि 1/20 इज इक्वल टू 1/v, ये तो कैलकुलेट करना है, माइनस 1/u, u की जगह -30। देखिए माइनस और माइनस कैंसल, और 1/30 फिर से लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो 1/20 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से अगर हम 1/v निकालें तो वो आ जाएगा 30 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, 20 3 ज़ा 60 और 30 2 ज़ा 60, तो 2, अब 3 में 2 गया 1, तो 1/v इज इक्वल टू 1/60। तो यहाँ से v आ जाएगा, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे तो 60 सेंटीमीटर। तो देखिए v पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब इमेज जो है वो पॉजिटिव साइड बन रही है। अभी मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें आपको इमेज बना के दिखाऊंगा प्रॉपर। ठीक है, अब चलिए साइज ऑफ इमेज निकालना है, तो हमें एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि h'/h इज इक्वल टू होता है v/u। तो चलिए वैल्यूज रख देता हूँ। h' हमें कैलकुलेट करना है, h दिया हुआ है यानी साइज ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर, इक्वल टू v हमने निकाल लिया है 60, और अपॉन u, u यानी कि -30 सेंटीमीटर। तो देखिए h' क्या निकल जाएगा, 60 इंटू 5 और माइनस लगा देता हूँ 30 का ऊपर के साइड, 0 0 कैंसल, 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो देखिए h' आ रहा है 10 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज की साइज है वो बड़ी है अपने ऑब्जेक्ट की तुलना में। अब देखिए लिखा नहीं है बट मैं मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में मैग्नीफिकेशन भी पूछता है। तो देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है सिंपली v/u। तो m इज इक्वल टू v यानी कि 60, u यानी कि -30, 0 0 कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा -2। तो देखिए अब मैं रे डायग्राम में आपको कंप्लीट करके बता देता हूँ कि सभी चीज़ें कैसे दिख रही होगी। तो देखिए रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कोई भी 2 रे लेनी पड़ती है। तो एक मैं लेता हूँ कि अगर कोई रे पैरेलल हो तो वो फोकस से पास हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो, और अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है लेंस के, यानी ये बीच वाले पॉइंट से, तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी निकल जाएगी। तो देखिए बहुत ही दूर बन रहा है डायग्राम, मैं इसको एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए अब रेज जहाँ पर कटती है वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ कहीं पे कटती दिख रही है रेज, तो यहाँ कहीं पे इमेज फॉर्म होगी,
और इमेज की हाइट मैंने निकाल लिया है 10 सेंटीमीटर, और इमेज से लेंस के बीच की डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया है v 60 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 60 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये कंप्लीट रे डायग्राम बन गया है। देखिए रे डायग्राम इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा था, पर बहुत बार रे डायग्राम बनाने आता है, तो इसलिए हमें रे डायग्राम बनाने भी आना चाहिए। अब फाइनली मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, इमेज की प्रॉपर्टीज़। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछता ही है, इसलिए मैं इमेज की प्रॉपर्टीज़ भी लिख लेता हूँ। देखिए लेंस में अगर इमेज राइट हैंड साइड बन रही है तो वो रियल इमेज होती है, और लेफ्ट हैंड साइड अगर बने तो वो वर्चुअल इमेज होती है। तो जैसा कि अपने डायग्राम में देख सकते हैं कि इमेज राइट हैंड साइड बन रही है, तो इमेज बन रही है रियल। अब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है या नीचे, तो नीचे बनी है, इसीलिए इसके लिए वर्ड होता है इन्वर्टेड यानी उल्टी। अब तीसरी चीज़, इमेज की साइज़ बढ़ी है कि कम हुई है या कोई चेंज नहीं हुआ है, तो उसमें से देखिए इमेज की साइज़ बढ़ी है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का था और इमेज 10 सेंटीमीटर का है, तो मैग्नीफिकेशन हुआ है और इमेज बड़ी बनी है, तो इसके लिए वर्ड होता है एनलार्ज्ड। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें पूछ सकता था मैंने सभी बता दिया है, और मेन हमको इमेज और यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज निकालना था, बाकी सब चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।